आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को। और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए। और गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे विष्णु परंपरा के, विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गुमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से और घूमने के लिए निकल पड़ा वहां से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था। नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए। आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को। और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था, किसने, गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था। तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है। वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूं। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊंगा, नाम लेके आना मैंने, नहीं तो वो सोन कसोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते। आगे से कुसोन हो गए, अब शकुन हो गए, मुंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो नहीं। उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला कर घोड़ा और सिर में टोले मारे। नो बोला रा मनोस कित मर गया तू सुबह सुबह। मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह, मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह। अब वो उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यू क्या करा मूर्ख ने, बता शर्मा मारे मेरा खाम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चले गए। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत, वहां 5-4 भगत थे। आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहाँ से आए। तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा भाई मैं नाम लेना आया हूँ गुरु जी से, महात्मा जी से मनोपदेश लेना है। वो कहने लगे भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो का आते, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहाँ बछा रखा था मैट सा, वहाँ वो बैठ गया। और सामने आसन था गुरु जी का, आसन के पास वो भी बैठ गया, 5-4 भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की इतने। अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे। जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा ये आदमी तो वह जो तेरा टोले मारे गया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे सिर में। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे गर्दन कर ली रहे, तेरा गजब हो आया था मैं इनको गुरु बनाने, और देख मैंने के जुल्म कर दिया। शर्मिंदा हो गए, नीचे गर्दन कर ली, ऊपर ने देखे को नहीं। अब जान के गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी, आप जैसे कोई व्यक्ति गढ़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, गढ़ा को मार्केट है या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे भाई कते कच्चा पीला हो, और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है, कोई चिंता नहीं भाई। आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया,
और एक 2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा करें, भाई बेटा चिंता ना कर। चरणों में पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरे मन पछाना नहीं आपको, माफ़ कर दो। कर दिया बेटा, माफ़ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी, और ऊपर तो तहसीलदार। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था। जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है, ये इस तरह की मैं क्रियाएं करता था। और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। अपनात्माओं, जैसा भी जिस स्तर का कोई संत है, ज्ञान तो वो देता भगवान पाने का, लेकिन मंत्र उनके पास नहीं होते, इसलिए वो जीव का पूर्ण मोक्ष तो नहीं करा सके। फिर भी उनको जितना उनको ज्ञान था, नित्यानंद जी को वह पढ़ाई पढ़ा दी। अब नित्यानंद जी की समय क्या कहते हैं, कहते हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। बेगम, जहाँ कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कहते उस भौरा न भर में विष के बन में, हे मन रूपी, हे आत्मा रूपी भंवर, भौरे तू इस संसार रूपी इस विषय वासनाओं के बन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे।